हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं 2021 में होने वाला जो एग्ज़ाम है 12th का केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। अगर मैं ये हर साल 3 सेट में देता हूँ। पहला सेट ये है और बारी बारी से आप लिख भी सकते हैं और उसको तैयारी करिए। इस जितने भी हमारा क्वेश्चन होता है उसका टॉपिक उसका वीडियो भी बनाएंगे हम। तो इसमें ज़्यादा इस सेट में क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो आप लिखते जाइए। और ये मैक्सिमम जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ चुका है पिछले वर्ष या उससे पहले। तो पहला जो क्वेश्चन है जैसे केमिस्ट्री में स्टेप स्टेप अगर चलें तो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कहीं ना कहीं आप एस्क से क्वेश्चन आता है जरूर 1-2 नंबर का। तो उसमें यह है कि अब लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। कम से कम आपको जितने भी हमें अभी धातु बोले उसके 2-2 अयस्क का नाम और उसका सूत्र अगर याद होता है तो कम से कम आप आने वाले एग्जाम में 1 से 2 नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या भी बोला, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। इसके बाद अमोनिया निर्माण पूछता है और 1-2 साल नहीं पूछा है। तो अमोनिया निर्माण का हैबर प्रोसेस जो है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया निर्माण आप बनाने का जो विधि है, इस प्रोसेस को याद रखेंगे तो संभावना बनता है कि आ सकता है। उसके बाद जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का निर्माण विधि फिगर के साथ, अगर आप वैसे मेरे वीडियो में आगे चल के इसको लोड करेंगे। अगर आप गैस के माध्यम से, किताब के माध्यम से, अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसके माध्यम से अपने विद्यालय में, अभी तो चुनाव बाद ही अच्छा से विद्यालय चल पाएगा। तो वही ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड का जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, वो अगर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2-3 साल में नहीं आया है, लगातार उधर आ रहा था और संभावना बनता है भार्जन और निस्तापन का उदाहरण सहित बतावें या इनके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। अगर ये आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो संभावना बनता है कि आ सकता है। डीएनए एवं आरएनए में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी संभावना बन रहा है, आ सकता है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण सचित्र वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन आता है और हो सकता है सलाह। वैसे इस कोरोना के कारण हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले साल के छोड़ा के बाकी जितने भी पिछले 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल के क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, उसको याद करते हैं तो बहुत हेल्प होगा। टिप्पणी करने में भी आता है, जैसे कोलब्रुक रिएक्शंस के बारे में आप जानिए, वुड्स रिएक्शंस के बारे में जानिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस के बारे में जानिए, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में जानिए, फ्रैंक लैंड्स रिएक्शंस के बारे में, कैनिजारो रिएक्शंस, एडल कंडेंसेशन, पार्किंग रिएक्शंस, ये सभी के बारे में मैं बताऊंगा। भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे हम लोड करेंगे आप में चला जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पिछले साल तो आया नहीं है, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इस साल जरूर आएगा, 99% आशा है। लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें एवं लोहा के निष्कर्षण की विधि को लिखें एवं इनका रासायनिक समीकरण भी दें। या इसी में अथवा में आ सकता है,
एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के सिद्धांतों को लिखा जाए। तो निष्कर्षण लोहा का या एल्युमिनियम का, पिछले बार कॉपर का आया था शायद, तो ये दोनों आ सकता है, या जिंक शायद आया था। तो उसके बाद कुछ व्याख्या करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं जैसे अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है क्यों, या अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है pH3 नहीं बनाता है क्यों, या हाइड्रोजन जल में अमोनिया जल में घुलता है pH3 नहीं घुलता है क्यों, या H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, इसका व्याख्या करना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है क्यों, अक्रिय गैसों में केवल जेनॉन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है क्यों, अमोनिया जल में घुलता है लेकिन pH3 नहीं घुलता है, तो बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आए भी हैं और संभावना बनता है। एक क्वेश्चन टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। कार्बोकेटायन क्या है, इसकी व्याख्या करना है। संक्रमण तत्व रंगीन लवण बनाते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हम तो देखते हैं हर साल आता है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम क्या हैं, इनकी व्याख्या करें। तो फैराडे में क्या होता है कि एक साल प्रथम नियम तो दूसरे साल द्वितीय नियम पूछता है, तो अभी तो लगातार पूछते आ रहा है। तो इसमें जो पिछला जो पूछा है प्रथम, तो इसमें द्वितीय पूछेगा, पिछले द्वितीय तो इसमें प्रथम पूछेगा। तो आप जो बहुत बड़ा तो है नहीं, आप आसानी से दोनों फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का नियम है प्रथम और सेकंड, दोनों याद कर लीजिए, उसको लिखिए बार बार, है ना। उसके बाद मैंने पॉलिम जैसे बायोमोलिकुल से भी है। बायोमोलिकुल मुख्य रूप से तो आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है और पॉलीमर है। तो कार्बोहाइड्रेट भी पूछता है, इसको भी आप ध्यान में रखें, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। और पॉलीमर से उसमें कुछ बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में, जैसे टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ब्यूनाएन है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। और कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे रायमंड टीमैन रिएक्शंस हैं, सैंडमेयर रिएक्शंस हैं, कार्बोलैमिन रिएक्शंस हैं, कैनिजारो रोजेनबर्ग रिएक्शंस हैं। ये छोटे छोटे हैं, उनका थोड़ा सा डिफिनीशन और उसका एक समीकरण आप याद रखें। एक और क्वेश्चन आ सकता है, बहुलक क्या है और विभिन्न आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। या आप संक्रमण तत्व है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ अभिलक्षण, उनका जितने भी उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसको ही केवल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में आप पढ़ें। उसके बाद पूछता है धातुमल और फ्लक्स में क्या अंतर होता है, त्रिज्या अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा। तात्क्षणिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और एक अपरूप भी आता है, बहुत सारे का अपरूप पूछता है ना। तो अपरूप के बारे में आता है, तो ये समझ लीजिए अपरूप क्या है, और कार्बन सल्फर फास्फोरस के मुख्य अपरूपों को अपरूप के नाम बताएं, ये आता है। और H3PO4 एक अवकारक है, किंतु H3PO3 एक अवकारक है किंतु H3PO4 नहीं, ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और Fe3+ लवण Fe2+ लवण से अधिक अस्थायी होता है क्यों, ये भी कोई बहुत नहीं, एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस से क्या समझते हैं, गुणों के आधार पर उनमें विभेद करें, ये क्वेश्चन आता है। शॉटकी तथा फ्रेंकल त्रुटियों में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आ सकता है। और कुछ टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जैसे ज्वारनाशक के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटासिड, निंदाकरी, प्रशांतक, इनके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। और पीड़ाहारी क्या है, उचित उदाहरण देकर नार्कोटिक एवं नार्कोटिक पीड़ाहारियों की व्याख्या करना है, ये भी आप देख सकते हैं। और कुछ विटामिन के बारे में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट या लॉन्ग में। तो हम अब क्या करें, एक सूची बना के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और की के स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं, इनके बारे में
एक पूरा लिस्ट बना के और इसका अध्ययन करें, याद करें, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आता है। क्रिस्टलीय जालक तथा एकल कोशिका क्या है, इसके बारे में भी पूछता है। तो पहले सेट में आपको इतना, अगर आप तैयारी करते हैं, वो ज़्यादा तो नहीं, अगर आप बैठ के 15 से 20 दिन अगर खुद किताब सेल्फ स्टडी करें तो मुझे लगता है कि आसानी से तैयार हो जाएगी। और बहुत जल्द 10 से 15 दिन में, अगले 10 से 15 दिन में हम ठीक जितने भी हमने गेस दिया है उसके बारे में हमने वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तत्काल अभी आप सेल्फ स्टडी करिए, किताब के माध्यम से, गेस के माध्यम से इसका अध्ययन करें। मुझे लगता है कि अगर इतना भी अगर तैयारी करते हैं तो केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा थियोरिटिकल, उसका 50% से सॉल्व हो जाएगा। और अगले सेट 2 सेट आएगा, ज़्यादा में नहीं, 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं, मन लगा के उसके बारे में पढ़ ले, तो क्वेश्चन बहुत कम ही है जो छूटेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100 से या 150 करीब में या 200 करीब में अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए तो मैक्सिमम उसमें टच हो जाता है। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है, इसके आधार पे मैं कोशिश किया हूँ। आप जितनी भी क्वेश्चन है, इसको वीडियो को बार बार रोक के आप क्वेश्चन लिख लीजिए और इसके बारे में आज से ही स्टार्ट करिए, जिससे कि केमिस्ट्री आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप बनाएं। उसके बाद मैं दूसरा सेट ठीक 15 दिन के बाद मैं डालूंगा, उसमें क्वेश्चन भी 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उसको आप देख लीजिएगा और मन लगा के पढ़िए। ज़्यादा समय तो अभी है नहीं, अब अक्टूबर जाने वाला, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो एग्ज़ाम ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दूसरा कोई सारा काम छोड़ दीजिए अभी त्याग और तैयारी करिए। ये तो बहुत अफसोस होगा, लग बोलने लगे काश थोड़ा सा और पढ़ लिए रहते हैं। अभी समय बहुत है, 3 महीने कोई समय कम नहीं होता है, अगर चाह जाए तो सारे सिलेबस हो, लेकिन दिन रात एक करना पड़ेगा। सब कुछ त्यागिए, किताबों से दोस्ती करिए, खूब पढ़िए मन लगा के। मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है जरूर, और मेरा स्टूडेंट तो मेरा जरूर बात मानेगा, पढ़ेगा जरूर।